वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि जुलाई माह 2021 मासिक राशिफल का आज विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में, या मासिक राशिफल को लेकर के हम आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। गोचर ग्रह स्थिति को हम समझेंगे और संपूर्ण विश्लेषण करके बताएंगे। दरअसल वृषभ राशि के जातकों के जीवन में इस समय चंद्रमा राहु की युति बना हुआ है, और चंद्रमा राहु कई बार हमें डबल माइंडेड बना देते हैं। हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारी सोच में दो तरह की बात चलती है, और इसी कन्फ्यूजन को हम दरअसल दूर करेंगे। पारिवारिक जीवन किस तरह से रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका व्यापार, और किस तरह से आपका रहेगा लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और किस तरह से आप अपने जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, इसका संपूर्ण लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृषभ राशि के अनुसार यदि गोचर ग्रह स्थिति देखेंगे तो वृषभ राशि में चंद्रमा, बुध, राहु ये तीनों ग्रह की युति बनेगा। मिथुन राशि में सूर्य ग्रह 16 जून तक रहेंगे, और 16 जून के बाद ये कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि में मंगल और शुक्र की युति बनेगा। मंगल 20 जून को कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे, और 17 जून को शुक्र कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। यानी ये दोनों में ग्रहों का युति जो है मैक्सिमम शुक्र और मंगल की युति बना रहेगा। बुध ग्रह 7 जून को मिथुन राशि में जाएंगे, और केतु जो है वृश्चिक राशि में विचरण करेंगे पूरे माह, और शनि पूरे माह आपके भाग्य में विराजमान रहेंगे वक्री होकर के, और देवगुरु बृहस्पति आपके करियर, कार्य क्षेत्र यानी 10वें भाव में वक्री होकर के भ्रमण करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण समय है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। इस समय यदि सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो जरूर थोड़े से आपको स्वास्थ्य में शारीरिक रूप से कष्ट तो नहीं होगा, लेकिन मानसिक रूप से आप प्रताड़ित हो सकते हैं। आपको बेवजह लगेगा कि शायद मैं कुछ संक्रमित हो रहा हूँ, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, या मुझे कुछ दर्द हो रही है, शारीरिक तकलीफ हो रही है। तो इस तरह के कुछ ऐसे डाउट्स आपको बन सकते हैं, कुछ इस तरह की समस्याएं बन सकती हैं, जिनको आप मानसिक रूप से डट के यदि मुकाबला करें तो वो समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। द्वितीय भाव में सूर्य 16 जून तक विराजमान रहेंगे मिथुन राशि में, तो सूर्य की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ेगा, और सूर्य की अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से थोड़े से आपको सरकार के साथ अपने तालमेल को बनाए रखना होगा। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी होगी जहां पर आपको सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई प्रताड़ना हो, कोई पनिशमेंट हो। बचाव रखनी होगी, मतलब अपने लीगल एक्टिविटी को पूरी तरह से तंदुरुस्त आपको रखना होगा पूरे जुलाई के माह में। शुक्र मंगल की युति बनेगा। शुक्र आपके महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, कारक ग्रह होते हैं, और शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य में पड़ने वाला है। यानी कि लंबी दूरी के जो रिलेशन है आपके, उन रिलेशनों के माध्यम से आपको जुलाई के माह में संपूर्ण भाग्योदय का अवसर मिलेगा। शनिदेव वक्री रहेंगे तो देश विदेश से भी कह सकते हैं कि आपको लाभ मिलने वाला है। विदेशों से जो संबंध आपके जुड़े हुए हैं, ये संबंध आपको बेहतर तरीके से आपके जीवन में फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। भाग्योदय के लिए आपको ज़रूरत पड़ी तो आप लंबी दूरी यात्रा भी तय कर सकते हैं, या देश विदेश यात्रा के माध्यम से अपने भाग्य के उदय का आप स्वयं व्यवस्था बनाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो बुध राहु की युति के माध्यम से बच्चों के लिए थोड़े से जरूर कह सकते हैं कि कठिन है समय। पढ़ने में जो एकाग्रता चाहिए वो एकाग्रता नहीं बन पा रही है। मन आपका बिल्कुल विचलित है, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कब मैं पढ़ूं और कब ना पढ़ूं। जब पढ़ने का टाइम होता है तो आप पढ़ नहीं पाते हैं, और जब पढ़ने का टाइम नहीं होता है तो उस समय आप पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ऐसे तमाम कन्फ्यूजन आपके जीवन में बनेंगे। इन कन्फ्यूजनों से अपने आप को दूर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसे समस्याओं से दूर होंगे तो निश्चित रूप से अपनी 100% अपनी संलग्नता, अपनी एकाग्रचित विद्या बुद्धि की प्राप्ति में, अध्ययन में अपने लगा पाएंगे। कारोबार व्यापार की बात करें या कुछ खास प्रोफेशनों में
किस तरह से आपको डेवलपमेंट मिलना है। जैसे कि वृषभ राशि वाले कई बार संगीत, डांस और नृत्य इत्यादि में अपनी रुचि रखते हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी कई बार देखा जाता है कि वृषभ राशि वाले बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों ही ग्रहों की युति के माध्यम से आपके भाग्य में दृष्टि होने के कारण डांस में, संगीत में और अभिनय के क्षेत्र में आपको बेहतर परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। बेहतर आप अपने इन कैरियरों के अंदर बेहतर अपनी जो प्रतिष्ठा है उसे स्थापित कर पाएंगे। यदि मैरिज ब्यूरो चलाते हैं या फिर फैशन डिजाइनिंग से संबंधित काम है तो ये काम भी आपके बेहतर तरीके से इस माह में आपको पूरी सफलता देंगे, सहयोग देंगे। गाड़ियों का क्रय विक्रय का यदि काम है तो ये भी आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। ट्रांसपोर्ट का काम है तो ट्रांसपोर्टेशन में इस समय जुलाई के माह में आपको बहुत ही शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। ज्वेलरी का काम करते हैं, महिलाओं के जो सामान का, डेकोरेशन का जो सामग्री होता है यानी कॉस्मेटिक्स का कारोबार होता है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है। कपड़ों का यदि व्यापार करते हैं तो कपड़ों के कारोबार में आपको शानदार सफलता मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित किसी भी तरह का आपका काम है या फिर ग्रोसरी यानी हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों का, खान पान के सामग्रियों का कारोबार, व्यापार से यदि आप जुड़े हुए हैं या इन प्रोफेशनों में कहीं भी आप कार्यरत हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए पूरा जुलाई बेहद शानदार रहेगा और इस पूरे जुलाई के माह में आप अपने पूरी तरह से रिकवरी कर पाएंगे, बेहतर व्यवस्थाओं को बना पाएंगे और शानदार तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि ग्रहों की व्यवस्था के अनुसार देखें तो थोड़े से आपको अपने परिवार का इस समय में विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में जब सूर्य होते हैं तो कई बार पारिवारिक वातावरण, आपसी जो तालमेल होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है और भाग्य का एक कह सकते हैं कि जो अप्रोच है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण से एक दूसरे की बातों को समझ पाने में दिक्कत होने लगती है। और ऐसे जब दिक्कत होते हैं तो हमारे आपसी पारिवारिक जो तालमेल होता है वो थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पर आपको पारिवारिक तालमेल बनाना होगा। और क्यों बनाना होगा? क्योंकि यदि पारिवारिक तालमेल में कमी आती है तो फाइनेंशियल उपलब्धियों को जोड़ने में आपको तनाव होगा, दिक्कत होगा। यानी कि जितनी मात्रा में आप फाइनेंशियली उपलब्धि हासिल करें, फाइनेंस को जितनी मात्रा में इंक्रीज कर सकते हैं, परिवार का यदि आपसी तालमेल बिगड़ेगा तो फाइनेंशियली आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि जुलाई के माह में यदि देखा जाए तो भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको निर्णय करना होगा और ये निर्णय आपके जीवन के लिए एक बेहतर कह सकते हैं, एक नई पारी की शुरुआत कह सकते हैं, यहाँ पर हो सकती है। अपने कार्य क्षेत्र पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। काम करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आलस्य बढ़ेगा। कई बार लगेगा कि छुट्टी कर लेते हैं, कई बार लगेगा कि वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, तो ना आप ऑफिस में बैठ करके कर पाएंगे ना आप घर में कर पाएंगे और इस वजह से आपकी जो कार्य क्षेत्र के अंदर जो संलग्नता है उसमें कमी आएगी और इससे आपके उच्च स्तरीय जो रिलेशन होंगे वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम समस्याओं का आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक निराकरण करना है, स्वयं सोचना है, समझना है। चंद्रमा राहु की युति के माध्यम से कह सकते हैं कि मानसिक रूप से कुछ ऐसी प्रताड़नाओं का ये सामना करवाता है, कुछ ऐसे पनिशमेंट से हमें जोड़ता है। तो हमें यहाँ पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। बुध ग्रह और राहु ग्रह जड़त्व दोष बनाते हैं और जड़त्व दोष के माध्यम से यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में कुछ ऐसे बेवकूफ़ी वाले हरकत करवा देते हैं जहाँ पर हमें अपने आप में स्वयं पश्चाताप होता है और हमें खुद समझ में आ जाता है कि ये हमने गलत की और ऐसी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के तमाम छोटी छोटी सुधारों को आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि 7 जुलाई के बाद बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो ये एक हफ्ता यानी प्रारंभिक जो वीक है, इस वीक में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, समयाभाव के कारण से ज्योतिष परामर्श हेतु यदि कोई सवाल है आपका, कोई आपके मन में प्रश्न आ रहा है, आपको लगता है कि ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो भी सवाल है और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण तथा आपको अगले 1 से 2 वर्ष का जो वार्षिक फलादेश होता है
वो हम आपको सारा निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। बस आपसे निवेदन ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करें, ताकि लोगों को भी एक महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।